Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics और इसमें हम chapter 9 circle study करेंगे इस particular lecture में, right? So here we come on to exercise 9.2 question number 1. It says two circles of radii 5 cm and 3 cm they intersect at 2 points. ठीक है, तो हम draw कर लेते हैं, right? This is one circle, right? This is another circle. एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का 3. दिस इज द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. तो इनके सेंटर्स एज्यूम कर लेते हैं. लेट दिस बी वन सेंटर, दिस बी अनदर सेंटर. इसको O ले लेते हैं, इसको O डैश ले लेते हैं. ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 4 सेंटीमीटर. करेक्ट. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो ये जो हमारी कॉर्ड बनी है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, इसे P ले लेते हैं. ठीक है, और हमें इसमें थोड़ी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी जिससे कि हम इस रिजल्ट को प्रूव कर पाएंगे. राइट, वी कैन जॉइन OA, वी कैन जॉइन O डैश A, राइट, वी कैन जॉइन OB एंड वी कैन जॉइन BO डैश. करेक्ट, तो इसमें हमारे कुछ ट्राइंगल्स बन गए हैं. वी विल स्टडी देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. ट्राइंगल AO dash and triangle BOO dash. करेक्ट, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो AO इज इक्वल टू BO. ठीक है, क्यों? ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के. AO dash इज इक्वल टू BO dash, ये भी ट्रू होगा बिकॉज दीज आर ऑल्सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. OO dash is equal to O dash O, right? This is also equal, common. तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट? बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, और CPCT से हम एंगल AOO डैश, दिस एंगल, इसे एंगल 1 ले लेते हैं, और एंगल 2, इन्हें इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. करेक्ट. अब हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे. ट्राइंगल्स वुड बी APO एंड ट्राइंगल BPO, राइट? अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करें तो AO इज इक्वल टू BO, ये तो हमारे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी प्रूव किया है. OP इज इक्वल टू PO, ये हमारी कॉमन साइड है. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो हमारा जो AP है वो BP के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT अगेन. ठीक है, और अगर हम इन एंगल्स को कंसिडर करें, एंगल APO, ठीक है, एंगल APO को 3 ले लेते हैं और एंगल BPO को 4 ले लेते हैं. ठीक है, दिस एंगल. सो एंगल 3 विल आल्सो बी इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT. और हम देख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है, लीनियर पेयर है, तो बाय दिस वी कैन गेट एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री फाइनली. ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. करेक्ट. नाउ वी विल कंसिडर द ट्राइंगल्स. ओके, अगर हम ट्राइंगल्स देखेंगे तो हम देखेंगे OP प्लस PO डैश, ये कितना होना चाहिए? दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम OP को अज्यूम कर लेंगे. लेट OP बी इक्वल टू x. तो PO डैश कितना हो जाएगा? 4 माइनस x. ठीक है, और अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल APO के अंदर. ठीक है, तो ट्राइंगल APO के अंदर ये लेंथ है 5. ठीक है, OP हमें पता है x के इक्वल है और AP हमें फाइंड आउट करना है, राइट? So we can write down 5 square will be equal to x square plus AP square, right? ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी. दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? ट्राइंगल APO डैश के लिए ये हमारा रेडियस कितना था इसका? 3. ठीक है, तो 3 square would be equal to 4 minus x whole square plus AP square, right? This becomes the equation. अब इन दोनों equations को अगर हम subtract कर दें, we can subtract the equations, तो AP square cancel हो जाएगा, right? And we get the value of x. ठीक है, ये हमें बेसिकली करना है. x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसी इक्वेशन में डाल के AP फाइंड आउट करेंगे, और
AP अगर हमें पता चल गया तो AP और BP इक्वल है, तो AP इज इक्वल टू BP है, तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? AB लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। ठीक है, AP की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 3 आएगी, तो 2 इंटू 3 आंसर इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी इसमें 6 सेंटीमीटर्स। Do like the video and subscribe the channel for more updates. Thanks for watching Learn with Nisha ji.